हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं ब्लाउज को नाप कर और ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारे कस्टमर का ब्लाउज है, इसी से हम मेजर करके ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने चेस्ट को नापा, उसके बाद हमने कमर की लंबाई ली। इस तरीके से अच्छे से एंच के और अच्छे से इंची टेप को रखे हमने कमर की लंबाई ली। उसके बाद हमने ब्लाउज की फुल लेंथ ली। फुल लेंथ लेने के बाद हमने बाजू की लंबाई को नापा इस तरीके से और इसको एक साइड रख दिया। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी हम एक तरफ रख देंगे और अस्तर को लेते हैं। अस्तर को लेने के बाद इसे अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। एक तरफ का हिस्सा हम बड़ा फोल्ड करेंगे और एक तरफ का छोटा, क्योंकि बैक पार्ट हम छोटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को बड़ा। इस तरीके से हमने लंबाई को नापा। उसके बाद हमने एक बार फिर से फोल्ड किया। इस तरीके से फोल्ड करके और फिर से मैंने मेजर किया, तो ये हमने ज़्यादा ही फोल्ड कर लिया था। फिर हमने इसे कम किया और उसके बाद हमने एक बार फिर से नापा। तो अब हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो गया था। उसके बाद हम बैक पार्ट की लंबाई की निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच हमें फ्रंट पार्ट बड़ा लेना है, इसलिए हमें निशान लगा लिया। तो हम अब शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरीके से और आर्म होल में निशान लगा देंगे। एक बॉक्स की तरह हम इसे बना लेंगे और फिर मैंने अच्छे से बॉक्स बना के उसके बाद हमने चेस्ट का नाप लिया। चेस्ट का नाप लेने के बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा और फिर हमने कमर की लंबाई को नापा और निशान लगा लिया। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया और स्केल की सहायता से हमने स्ट्रेट लाइन कर दी इस तरीके से। उसके बाद हमने तीरे का निशान डाला। ये हमारा बैक पार्ट के निशान लगा रही हूँ। फिर मैंने गले का निशान लगाया। उसके बाद हमने शोल्डर पे निशान लगाया और इस तरीके से निशान को मिला के बॉक्स बना लिया और फिर उसके बाद हमने आर्म होल में गुलाई दे दी इस तरीके से। अब हमें गले में शेप दे दी है इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, गले में शेप दे दी है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हमें दोनों पार्टों को अलग कर देना है यहाँ से इस तरीके से और बैक पार्ट को अलग रख देना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे। तो हमें इसमें आर्म होल में बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट में हमें इस तरीके से आर्म होल में गोलाई दे देनी है थोड़ी सी। इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छे से आती है। उसके बाद हमने टक्स का निशान लगाया और उसके बाद बेल्ट का निशान लगा के स्केल की सहायता से हमने स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद गले का निशान लगाया और इस तरीके से फिर से बॉक्स बना के कंप्लीट किया और उसके बाद हमने गले में शेप दे दिया गोल इस तरीके से। और उसके बाद हमने बेल्ट का निशान लगाया और उसमें इस तरीके से शेप दे दी है। उसके बाद हमने तीरे के निशान लगाए
इस तरीके से 1.5 इंच पे हमें तीरे का निशान लगाना है, इस तरीके से। तो हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। इस तरीके से हम इसमें ये कट कर देंगे आर्म होल को। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इसको अच्छे से उल्टा करके डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से अच्छे से। तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने जो अस्तर पे कटिंग की थी उसको इस तरीके से रखे और गले के साथ साथ हमें कटिंग कर देनी है, इस तरीके से। देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली और इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कपड़े को निकाल देंगे काट के, इस तरीके से। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। उसके बाद हमने बैक पार्ट कट किया, ये अस्तर रख के इसके ऊपर, और मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। गले के साथ साथ ही हम कट करेंगे, इस तरीके से। देखिए हमने इसे कट कर लिया। हम गले को कटिंग कर देंगे। देखिए हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं, फ्रंट और बैक। फ्रंट पार्ट से हमें बैक पार्ट थोड़ा 1 इंच छोटा काटना, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद हमने बाजू के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया एक बार, ये डबल फोल्ड हुआ है। उसके बाद हमने एक बार फिर से डबल फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया है। उसके बाद हमने बाजू की चौड़ाई ली, चौड़ाई का निशान लगाते हुए हमने 3 इंच का निशान लगाया है, डाउन दी है 3 इंच, इस तरीके से बाजू में शेप दी और ऐसे ही करके हमने गुलाई दे दी, इस तरीके से। उसके बाद हमने इसे कट कर लिया है। तो हमने दोनों बाजू को अलग करेंगे। अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम दोनों बाजू को अलग कर लेंगे ऐसे। तो हमारी ये दोनों बाजू कट चुकी हैं। उसके बाद हम अस्तर को लेंगे और इसको भी डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर से एक बार रखेंगे। फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड में फोल्ड करके इसके मेन फैब्रिक को जो हमने काटी थी बाजू उसको रख के इसके ऊपर अच्छे से और इसमें कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने ब्लाउज के सारे पार्ट को कट कर लिया है। बैक है, ये बाजू है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमारे बाजू फ्रंट और बैक पार्ट तीनों कट चुके हैं।